चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव जीवन को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान पर। दोस्तों, अगर ऐसी लड़की आपको मिले तो फौरन कर लेनी चाहिए शादी। दोस्तों, शादी को लेकर सभी लोग थोड़े चिंतित होते हैं, खासकर लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, वो सोचते हैं जिससे हमारी शादी होगी वो लड़की कैसी होगी, क्या उसके साथ जीवन अच्छे से बीतेगा या कोई और समस्या तो नहीं आएगी। इस तरह की कई सारी बातें जो विवाह के समय हमारी चिंता को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में और चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि योग्य इंसान से शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे में लोगों की टेंशन बढ़ जाती है कि कैसे जाने कि जिससे हमारी शादी हो रही है वो हमारे लिए सही है या नहीं। दोस्तों, वैसे तो इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके अनुसार अगर कोई कन्या मिले तो उससे विवाह करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार विवाह के लिए योग्य कन्या में कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यदि कोई स्त्री कामकाजी नहीं है लेकिन उसे घर परिवार और समाज की जानकारी रहती है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी स्त्रियां जागरूक रहती हैं और परिवार का हमेशा मान सम्मान बढ़ाती हैं। नंबर 2, दोस्तों, विवाह के लिए स्त्री में एक गुण अवश्य होना चाहिए, वो ये है कि वो सभी को उचित मान सम्मान देना जानती हो। अपने से बड़े और छोटे दोनों तरह के लोगों को समझने वाली होनी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो स्त्री संस्कृति और परंपराओं का पालन करती है वह विवाह के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी पत्नी पति के लिए सौभाग्य बढ़ाती है। दोस्तों, वो पूजा पाठ से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करती है जिससे घर में समृद्धि आती है। नंबर 4, दोस्तों, जिस स्त्री में बचत करने का गुण होता है वो परिवार के लिए शुभ रहती है। ऐसी स्त्री परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नंबर 5, दोस्तों, जिस स्त्री की आवाज मीठी हो या जिसके बोलने से सुख का अनुभव होता हो वो विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो स्त्री अच्छी सलाहकार हो, बुरे समय में धैर्य बनाए रखे और सही सलाह दे पाए, उससे विवाह करने में पुरुष की भलाई रहती है। नंबर 7, दोस्तों, जो स्त्री अपने भाई बहनों और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार रखती है या सभी का ध्यान रखती है और रिश्तों को लेकर सुरक्षात्मक भाव रखती है वो विवाह के लिए उत्तम मानी जाती है। नंबर 8, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो स्त्री अपनी मर्यादाओं में रहती है और घर परिवार का मान सम्मान बरकरार रखती है वो एक श्रेष्ठ स्त्री कहलाती है। नंबर 9, दोस्तों, श्रेष्ठ स्त्री वही है जिसमें अहम का भाव नहीं होता। जो स्त्री खुद से ज्यादा दूसरों के सुख को महत्व देती है वो परिवार को हमेशा ही खुश रखती है। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 10 है, जो स्त्री बुरी से बुरी परिस्थिति में परिवार का साथ नहीं छोड़ती और मजबूती से सभी रिश्तों को निभाती है वो परिवार के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इस तरह की लड़कियां विवाह के लिए योग्य होती हैं। अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो ये खास बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह की कोई लड़की आपको मिले तो तुरंत ही उससे शादी कर लीजिए, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।